हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अकाउंट्स का ये आखिरी स्टेप होता है, फाइनल अकाउंट्स बनाना, जो साल के आखिर में बनाए जाते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, तो इसमें 3 अकाउंट्स बनाए जाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरी बनाई जाती है बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट से तो निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट, या फिर ग्रॉस लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकलता है नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। और बैलेंस शीट हमें बताती है हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन। मतलब कि इसमें 2 साइड्स होती हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज। एसेट्स होती है हमारी संपत्ति, लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज में हमें क्या क्या देना है। ठीक है, तो अगर दोनों इक्वल आई तो इसका मतलब है हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन एकदम ठीक है। और अगर एसेट ज्यादा आती है लायबिलिटी और लायबिलिटीज कम, तो इसका मतलब है कि हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। और अगर लायबिलिटी ज्यादा हो और एसेट कम, तो इसका मतलब है हमारी कंपनी जो है मतलब फाइनेंशियल पोजीशन बेकार है, एक तरीके से लॉस में चल रही है हमारी कंपनी। तो वैसे इक्वल ही आनी चाहिए, बैलेंस शीट जो है इक्वल ही आनी चाहिए। अगर बात करें ट्रेडिंग अकाउंट की, तो इसमें कौन कौन सी, सबसे पहले तो हम इसका फॉर्मेट पढ़ेंगे। ये हम विदाउट एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं आज, जिसमें हमें इसका फॉर्मेट पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं, प्रॉफिट लॉस में कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं, बैलेंस शीट की बात करें तो किस तरीके से बनती है। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले यही लिखा जाएगा और कुछ नहीं। सबसे पहले जो भी ओपनिंग स्टॉक होगा वो लिखा जाएगा। उसके बाद परचेजेस, जो भी हमने सामान खरीदा। कुछ सामान ऐसा भी होता है जब हम खरीद के लाते हैं कुछ डिफेक्टिव निकल जाता है तो हम उसको वापस कर देते हैं, तो वो रिटर्न, परचेज रिटर्न कहलाता है। तो वो रिटर्न इसमें से माइनस करने पड़ेंगे। तो जो भी नेट परचेज, इसको बोला जाएगा परचेज में से जब परचेज रिटर्न माइनस किया जाता है तो इसको बोला जाता है नेट परचेजेस। तो यहाँ पे नेट परचेजेस लिखा है। ठीक है, सेम जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो आएंगे। कैरेज इनवर्ड, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस जो होते हैं वो भी आते हैं। फैक्ट्री का रेंट हो गया, फैक्ट्री के जो भी फ्यूल है, पावर है, वो सब इसमें आएगा।
उसके अलावा जो भी परचेज वाले खर्चे होते हैं जिसपे परचेज वर्ड लिखा हो, कैरीज ऑन परचेज, ठीक है, इस तरीके से। यहां पर आएगा सेल्स, सेम। जब माल बिकता है तो अगर हम माल बेचते हैं तो हमारे पास माल रिटर्न भी होकर आता है, अगर खराब माल चला जाता है तो सेम इसमें भी उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न, वो माइनस करके यहाँ लिखा जाएगा, यानी नेट सेल्स। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, आखिर में कितना हमारा माल बचा। ये ओपनिंग स्टॉक, स्टार्टिंग में कितना स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक आखिर में कितना है। अब इनका टोटल और इनका टोटल, अगर इधर की यानी कि डेबिट साइड बोलते हैं इसको और इसको बोलते हैं क्रेडिट साइड। अगर डेबिट साइड क्रेडिट साइड से कम आती है तो इसका मतलब है हमें ग्रोस प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और अगर क्रेडिट साइड कम आती है, डेबिट साइड कम आएगी यानी कि अगर हमारे एक्सपेंसेस कम है, ये इनकम होती है एक प्रकार की, तो ये अगर इनकम ज्यादा है एक्सपेंसेस कम है तो ऑब्वियस हमें प्रॉफिट ही होगा। और अगर इनकम एक्सपेंसेस ज्यादा है और इनकम कम है तो क्या होगा, ग्रोस लॉस। यहाँ पे जो भी टोटल होगा। अगर बात करें नेट प्रॉफिट की, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस की, प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत सारे खर्चे आते हैं। आप टीएस ग्रेवाल की बुक खोल के उसका परफॉर्मा पढ़ोगे तो उसमें बहुत ही लंबा है। सिंपल सी चीज ध्यान रखिए, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। आप एक याद कर लो ट्रेडिंग, कि ट्रेडिंग में कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं। उसके अलावा आपको नेट प्रॉफिट लॉस के एक्सपेंसेस याद करने की जरूरत नहीं है, उसी से हो जाएगा सारा, क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत सारे होते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो अगर ग्रोस प्रॉफिट आया है तो ग्रोस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट की, तो ग्रोस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट की क्रेडिट साइड ट्रांसफर होगा बाय ग्रोस प्रॉफिट। और अगर ग्रोस लॉस आया है तो ये डेबिट साइड आएगा। ठीक है, अब यहां पर सारे एक्सपेंसेस आएंगे, यहां पर सारी इनकम आएगी। एक्सपेंसेस इनको छोड़ के और भी बहुत सारे एक्सपेंस हो सकते हैं, जैसे वेजेस का एक्सपेंस, वेजेस का यहाँ यही आता है, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है वेजेस, तो वो यही आएगा। उसके अलावा और एक्सपेंस कौन से हो सकते हैं, सैलरी देना, रेंट देना, डिस्काउंट अलाउ करना, और उसके अलावा कमीशन देना, इंटरेस्ट देना, बैड डेट हो गए हमारे, कुछ बहुत सारे एक्सपेंसेस है। तो जो भी ट्रेडिंग के अलावा जो भी एक्सपेंस बनेंगे वो सब प्रॉफिट लॉस में आएंगे। जितने भी एक्सपेंस हो, रेंट हो, इंश्योरेंस हो, इंटरेस्ट दे रहे हो किसी को, कुछ तुम्हारे बैड डेट्स हो गए हैं, उसके अलावा क्रेडिट साइड क्या होती है, इनकम। हो सकता है तुम्हें कोई रेंट दे रहा हो, तुम्हें रेंट रिसीव हो रहा हो, या फिर तुम्हें कोई कमीशन दे रहा हो, या फिर कोई डिस्काउंट, जो भी इनकम होगी वो सारी इस साइड आएगी। एक्सपेंसेस तो अनगिनत होते हैं, डिस्काउंट अलाउ हो, ठीक है। अब बहुत सारे एक्सपेंसेस है, बुक खोल के देखोगे बहुत सारे एक्सपेंसेस है। सिंपल सी एक चीज याद रखो, ट्रेडिंग के एक्सपेंसेस याद रखो, ट्रेडिंग के अलावा जितने भी खर्चे बचेंगे वो तुम्हारे प्रॉफिट लॉस में ही आएंगे। अगर तुम्हारे एक्सपेंसेस कम है और इनकम ज्यादा है तो उससे तुम्हें होगा नेट प्रॉफिट, जितना भी बैलेंस बचेगा। और अगर एक्सपेंसेस ज्यादा है, इनकम कम है, तो तुम्हें होगा नेट लॉस। और यहाँ पे टोटल
नोट कर लो आप। अब आते हैं बैलेंस शीट पर। दो तरीके से बैलेंस शीट बनाई जाती है। इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस और इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस, इसमें सबसे पहले आती है कैपिटल। कैपिटल जितनी भी होगी, ठीक है, ऐड कर दो उसमें। अगर आपका नेट प्रॉफिट आया है तो ऐड करना है, अगर नेट लॉस आया है तो लेस करना है। जितना भी अमाउंट आएगा उसमें लेस करनी है जो भी ड्रॉइंग्स होगी आपकी। ठीक है, इसके बाद आएगी आपकी जो भी करंट लायबिलिटी होगी।
करंट लायबिलिटी कौन कौन सी होती है? क्रेडिटर्स, पढ़ा ही होगा आपने स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन, स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं अकाउंट्स के। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, जो भी करंट लायबिलिटी होगी, ठीक है। उसके बाद एसेट साइड, एसेट साइड कौन कौन सी एसेट्स आएंगी? सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स आएंगी, जो भी होगी। फिक्स्ड एसेट्स कौन सी होती हैं? मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, ठीक है, जितने भी फिक्स्ड एसेट्स होंगी। उसके बाद आएंगी करंट एसेट्स। करंट एसेट्स, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, और कैश, या जो बैंक में जो भी बैंक का अमाउंट होगा वो, दोनों का टोटल शुड बी इक्वल। अगर इक्वल आया टोटल तो मतलब आपका क्वेश्चन काफी हद तक सही है, मतलब कि बैलेंस शीट का इक्वल ही आना चाहिए। अगर मैं बात करूं इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, तो इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में क्या होता है? करंट लायबिलिटी पहले आ जाती है, ठीक है, जो कैपिटल होगी वो नीचे आ जाएगी, सब कुछ एड नेट प्रॉफिट लेस ड्रॉइंग, जो भी करंट लायबिलिटी होगी, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, सेम करंट एसेट्स पहले आएंगी, डेटर्स, कैश बैंक, जो भी करंट एसेट्स होंगी इसमें ऊपर आएंगी। उसके बाद आएंगी फिक्स्ड एसेट्स, जितनी भी फिक्स्ड एसेट्स होंगी, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, ठीक है। और टोटल इक्वल होना चाहिए। ये था फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तीनों अकाउंट जो बनेंगे, ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट का परफॉर्मा यानी फॉर्मेट, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।